नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भविष्य से, हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये विश्लेषण पवन सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रह की उस नींव से जिस पर सब कुछ टिका है। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। पर इसका असली मतलब क्या है और क्यों कहा जाता है कि इसके बिना हमारा वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जरा सोचिए, एक छोटा सा एक कोशिका वाला जीव, एक बहुत बड़ा और घना वर्षावन, और खुद हमारे शरीर के अंदर मौजूद डीएनए। इन तीनों में क्या बात कॉमन है? क्या चीज है जो इन सबको जोड़ती है? इसका जवाब है जैव विविधता। सीधे शब्दों में कहें तो ये धरती पर मौजूद जीवन की वैरायटी है। हर तरह का जीवन, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ों तक, चींटी से लेकर हाथी तक। इतना ही नहीं, एक ही प्रजाति के अंदर जो फर्क होता है वो भी इसमें शामिल है, और वो सारे माहौल भी जहां ये जीव रहते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, नदियां। सच तो ये है कि यही वो नाजुक संतुलन है जिस पर हमारा पूरा ग्रह टिका हुआ है। अच्छा, तो इस बायोडाइवर्सिटी को समझने के तीन मेन लेवल हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब एक ही जाति के जीवों में कितना फर्क है। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी दुनिया में कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब जंगल, रेगिस्तान, समुद्र जैसे कितने अलग अलग तरह के माहौल हैं। ये तीनों मिलकर ही जीवन का वो जाल बनाते हैं जो हमारे ग्रह को चलाता है। यहाँ एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। जैव विविधता सिर्फ देखने में सुंदर नजारा नहीं है, ये हमारी जीवन रक्षक प्रणाली है, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सोचने वाली बात है ना? इसका असल में मतलब क्या है? ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। इस पेड़ की तस्वीर को देखिए। मान लीजिए इसकी जड़ें हमारे इकोसिस्टम हैं, जो हमें साफ पानी, साफ हवा और क्लाइमेट कंट्रोल जैसी जरूरी सेवाएं देती हैं। और इसके फल वो हैं हमें मिलने वाले फायदे, जैसे अच्छा खाना, बेहतर सेहत और एक अच्छी जिंदगी। सब कुछ एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम आज बहुत बड़े खतरे में है। चलिए अब उन वजहों पर नजर डालते हैं जो इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रही हैं। ये तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बता रही हैं। सबसे बड़े खतरे: पहला, जंगलों का कटना, जिससे न जाने कितनी प्रजातियों के घर उजड़ रहे हैं। दूसरा, आवासों का विनाश, जहां हमारे शहर और सड़कें प्रकृति को निगल रहे हैं। फिर आती हैं बाहर से लाई गई प्रजातियां, जो स्थानीय इकोसिस्टम को तबाह कर देती हैं। और आखिर में संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल, जो धरती को अंदर से खोखला कर रहा है। और इन सब खतरों के ऊपर है प्रदूषण का संकट। ये हमारी हवा, हमारे पानी और हमारी मिट्टी में जहर घोल रहा है। और प्लास्टिक तो एक ऐसा दैत्य बन गया है जो हमारे समुद्रों से लेकर पहाड़ों तक हर जगह फैल चुका है और हजारों साल तक खत्म नहीं होगा। जानते हैं, एक और कमाल की बात, हमारी प्रकृति एक तरह की क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है। जंगल, समुद्र, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमारे ग्रह को ठंडा रखते हैं। लेकिन जब बायोडाइवर्सिटी कम होती है तो धरती का ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है और क्लाइमेट चेंज की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। तो अब तक हमने समस्या की बात की और परेशानियां काफी बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद नहीं है। चलिए अब समाधानों की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसे बचाने के लिए ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल पर क्या-क्या किया जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो पूरी दुनिया के देश एक साथ आ रहे हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी जैसी संधियां हैं जिसमें देश इसे बचाने का वादा करते हैं। इसके अलावा यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी एक स्वस्थ ग्रह के लिए पूरा रोड मैप देते हैं। ग्लोबल वादों के बाद बात आती है नेशनल लेवल की। हर देश अपने यहाँ कानून बनाता है। जैसे भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं। ये कानून एक कानूनी ढाल का काम करते हैं हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाने के लिए। पर असली काम तो जमीन पर होता है ना? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ये सब वो सुरक्षित जगह हैं जहां प्रकृति को बिना किसी छेड़छाड़ के फलने फूलने दिया जाता है। ये हमारी डिफेंस की पहली लाइन है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने जैसे काम भी लगातार किए जा रहे हैं। तो इन सब कोशिशों का मकसद क्या है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, प्रोटेक्ट, मतलब इकोसिस्टम और प्रजातियों को सुरक्षित रखो। दूसरा, कंप्लाई, यानी पर्यावरण से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन करो। तीसरा, प्रोमोट,
संसाधनों का इस्तेमाल टिकाऊ तरीके से करो। और चौथा, प्रिवेंट। इससे पहले कि नुकसान इतना बढ़ जाए कि उसे ठीक ना किया जा सके, उसे रोको। अब एक बात बिल्कुल साफ है, ये काम सिर्फ सरकार का नहीं हो सकता, ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर एक आम इंसान तक सबको अपना रोल निभाना होगा। इंडस्ट्रीज का रोल तो बहुत ही जरूरी है। वो अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवा सकती हैं, ये देखने के लिए कि उनका प्रकृति पर क्या असर होगा। वो ऐसी जगहों से कच्चा माल ले सकती हैं जहां पर्यावरण को नुकसान न हो, और अपने आसपास ग्रीन बेल्ट बना सकती हैं। ये स्लाइड टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के 3 बहुत जरूरी हिस्सों को दिखाती है। पहला, पानी को बचाना और रिसाइकल करना। दूसरा, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, मतलब जंगल का इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो हमेशा बने रहें। और तीसरा, जमीन और मिट्टी का ध्यान रखना ताकि उनकी क्वालिटी खराब ना हो। और आखिर में बात आती है हम पर, हमारे निजी कामों पर। शायद हमें लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रदूषण कम करना, पानी और बिजली बचाना, या कहीं वन्य जीवों का अवैध व्यापार होते देख उसकी रिपोर्टिंग करना, ये छोटे छोटे कदम भी मिलकर एक बड़ा असर डालते हैं। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों को बचाना नहीं है, ये असल में खुद को बचाना है। ये हमारे अस्तित्व, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर उठानी है। एक टिकाऊ भविष्य का रोड मैप तो हमारे सामने है, हर चीज साफ है। सवाल बस एक ही है कि क्या हम सब मिलकर इस रास्ते पर चलने का फैसला करेंगे?